अभी मैं अपनी निर्माणाधीन गौशाला में आई हुई हूँ और यहाँ पे पूरी गौशाला के अंदर फर्श डल चुका है। इस पूरी गौशाला के अंदर फर्श डल चुका है और मैं आपको कुछ चीजें एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। जैसे कि गोवंश के लिए या और भी किसी बेजुबान जीव के लिए कंफर्टेबल रहता है नीचे से कच्चा रहना, जैसे कि मिट्टी मिट्टी में ये कंफर्टेबल रहते हैं। लेकिन ये मेरी जगह है छोटी, ये जगह है सिर्फ 200 गज और मेरे पास 60 के आसपास बेसारा गोवंश है। यानी कि हर एक के हिस्से में लगभग 3-3 गज ही आ पाएगी। अब जगह छोटी है और गोवंश है ज्यादा, अगर मैं यहाँ पे इस पूरे में कच्चा रखूंगी तो गोवंश बाथरूम भी करेंगे, भाई वे पेशाब भी करेंगे और वहीं वो गोबर भी करेंगे। तो इतने सारे गोवंश संख्या अधिक होने की वजह से उनके नीचे गादला रहेगा कच्चा होने की वजह से। और अगर मैं उन्हें नहलाऊंगी यहाँ पे तो सारे में ही बिल्कुल ही गादला हो जाएगा। मुझे यहाँ पे मैनेजमेंट करना बड़ा इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि ये सब चीजें मैं अपनी रेंट वाली जगह पे देख रही हूँ। एक गौशाला है उसमें हाफ पोर्शन तो कच्चा है और हाफ पोर्शन आरसीसी डली हुई है उधर। तो जो हाफ पोर्शन कच्चा है उसमें बड़ी दिक्कत आती है ना, उनको उधर नहला सकते क्योंकि नीचे सारे में गादला हो जाएगा। तो भाई सारी चीजें है ना, हालात के हिसाब से डिसाइड करनी होती है कि क्या करना बेटर है। अगर मेरे पास कहीं एकड़ जगह होती तो मैं सारे में ही कच्चा रख लेती, थोड़ा सा ही पोर्शन आरसीसी का रखती कि चलो ठीक है जब इन्हें नहलाना धुलाना हो तो उस टाइम पे मैं उन्हें वहां ले जाऊं और उन्हें नहला दूं। लेकिन जब जगह है सीमित और संख्या है ज्यादा जिनको वहां पे रखना है वो संख्या बहुत ज्यादा है, तो आप प्लीज एक बार इस तरफ ध्यान दीजिए। अगर मैं इतनी बड़ी जगह में अगर मैं सिर्फ 5 गौ माता को रखती, सिर्फ 5 गौ माता, तो यहाँ पे कच्चे से भी काम चल जाता। लेकिन संख्या है 60। अब बेचारे वे गोवंश भी परेशान हो जाएंगे और मैं भी यहाँ पे उनका सही तरीके से मैनेजमेंट नहीं कर पाने की उनके नीचे साफ सफाई का। तो एक बार आप इस तरफ भी ध्यान दीजिए। सजेशन देने वाले बहुत हो जाते हैं लेकिन हालात के हिसाब से काम करना होता है। मुझे ये जगह मेरे पापा ने खरीदवाई है तो मेरे पास ये जगह अवेलेबल हो गई। अगर मुझे ये जगह अपने पैसों से खरीदनी होती तो मैं तो पता नहीं कितने साल में जगह खरीद पाती, क्योंकि मेरी तो सारी सैलरी ही गोवंश के खाने पीने में ही खर्च हो जाती है। तो आप ये भी तो सोचिए, 1 गज भी अगर जगह खरीदनी है, अगर तुम्हें 1 गज जगह भी चाहिए तो वो भी तुम्हें अपने पैसों से खरीदनी है। तो आप बताइए कि कोई कितनी गज जगह खरीद सकता है, जबकि आपको पता है मेरी गौशाला में कोई सरकारी मदद नहीं है, ना पैसे से है, ना जगह से है, ना दवाई से है, किसी भी तरीके की मेरे पास कोई सरकारी मदद नहीं है। किसी को भी डाउट हो तो वो प्लीज मेरे और मेरे पूरे परिवार के और मेरी संस्था के भी पिछले 10 साल के अकाउंट चेक करवा लो और उसमें मुझे बता दो कि सरकार की तरफ से कौन सा मोटा फंड आया है। मैं इस सब के लिए पब्लिक चैलेंज